गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का संसाधन एवं विकास नामक किताब का बेटा पहला पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है संसाधन। इस पाठ में हम संसाधन के बारे में जानेंगे। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। मोना ने कहा अकबई ये सारी चीज़ें जो सफाई करते टाइम देख रहे थे, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल वगैरह, तो उसने बताया कि भाई ये सभी उपयोगी हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि भाई इनका हमारे जीवन में उपयोग है, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अगर भाई जो राजू की अम्मा है उसने उससे प्रश्न पूछा कि भाई संसाधन क्या है। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। अगर भाई वो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। अभी हमें अपने चारों तरफ देखना चाहिए और संसाधनों के बारे में जानना चाहिए, उनको हम पहचान सकते हैं। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा और पाठ्य पुस्तकें जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। अगर हमें प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, घर में जो विद्युत का प्रयोग करते हैं, घर आने के लिए जिस रिक्शा का उपयोग करते हैं और पढ़ने के लिए जिन पुस्तकों का प्रयोग करते हैं, तो ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया और उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक संसाधन है। अकबी जो हम अपना खाना बनाते हैं तो उसमें जिन वस्तुओं का, जिन सब्जियों का प्रयोग करते हैं वे सभी संसाधन होते हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। अकबी जो जल है, विद्युत है, रिक्शा है, सब्जियां हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, अतः इन सभी का प्रयोग हमारे द्वारा किया गया और ये हमारे लिए उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा उसकी प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अगर भाई एक वस्तु या कोई पदार्थ, उसकी उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। कि जो राजू है अब वो जानना चाहता है कि भी कोई भी वस्तु को हम संसाधन कैसे बनाते हैं या कैसे बनती है, तो उसकी अम्मा ने उसको बताया कि वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। अगर भाई किसी वस्तु का प्रयोग अथवा उसकी उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करते हैं और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है जबकि एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। भाई कुछ जो संसाधन होते हैं उनका आर्थिक मूल्य होता है लेकिन कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के रूप में
कोई भी किसी भी धातु की कोई वस्तु बनी हुई है, जैसे लोहा, तांबा वगैरह, इनकी बनी हुई वस्तुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि किसी भूदृश्य का, किसी नज़ारे का या किसी सीन का, प्राकृतिक सीन का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। अभी कुछ संसाधन जो होते हैं उनका आर्थिक मूल्य तब होता है जब उन्हें किसी वाणिज्यिक मूल्य होता है उनका, या किसी पेटेंट करवा दिए जाते हैं किसी फर्म के द्वारा, मेडिकल फर्म के द्वारा पेटेंट करवा के जब उन्हें बेचा जाता है, तब उनका आर्थिक मूल्य होता है। पेटेंट, इसका तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अभी जो समय है और प्रौद्योगिकी है, जो दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं को से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो एक अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। अगर हम किसी एक चीज़ की खोज करते हैं तो उससे आगे निकलकर और कई सारी चीज़ों के आविष्कार होते जाते हैं। आग की खोज ने खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य क्रियाओं का प्रचलन हुआ। जब मनुष्य ने आग की खोज करी तो उस खोज के बाद खाना बनाने की पद्धति तथा अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन आरंभ हो गया। जबकि पहिए के आविष्कार से अनंत परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जब मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया तो उसके बाद बहुत सारे आविष्कार शुरू हो गए। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करके जल के द्वारा जो बिजली पैदा की जाती है उसका आविष्कार हुआ। आगे जाके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब बेटा हम संसाधनों के बारे में जानेंगे। संसाधन कितने प्रकार के हैं। संसाधनों के प्रकार, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। सामान्य रूपतः जो हमारे संसाधन हैं उनको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरे नंबर पर मानव निर्मित और तीसरे नंबर पर स्वयं मानव है। अब हमें प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे बेटा। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जो संसाधन हमें प्रकृति ने प्रदान किए गए हैं और बिना किसी उसके संशोधन के हम उन्हें अपने प्रयोग में लाते हैं तो उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। वायु जो है जिसमें हम सांस लेते हैं उसमें किसी संशोधन की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही नदियों, झीलों का जल है वो भी हम पीते हैं। मृदा, खनिज सभी ये प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक निःशुल्क उपहार हैं। जो ये संसाधन हमें मिले हुए हैं ये प्रकृति की ओर से निःशुल्क उपहार हैं हमारे लिए और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। हम इन्हें सीधे उपयोग में लाते हैं।
प्रकृति ने हमसे कोई भी मूल्य नहीं लिया है, हमने कोई भी मूल्य इनको नहीं दिया है, तो हम इसे डायरेक्ट यूज करते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। अब बेटा अब हम जानेंगे अभी जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, तो वे कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया है। भी जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे, उनको नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो भागों में बांटा गया है। अब हम जानेंगे नवीकरणीय संसाधन क्या है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। भाई नवीकरणीय संसाधन में वे संसाधन होते हैं जो दोबारा से नवीकृत हो जाते हैं या पुनः पूरित हो जाते हैं, अतः उनको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, तो जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। अगर हम जैसे जल है, मृदा है या वनों का लापरवाही से प्रयोग करेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उनके भंडारण पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के लिए के बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अगर हम जल का लापरवाही से प्रयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे, अर्थ ये भी मतलब इसकी भी मात्रा काफ़ी कम होती चली जाएगी। अब बेटा हम जानेंगे अनवीकरणीय संसाधन। भी अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। अब भाई ये अनवीकरणीय संसाधन दोबारा बढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। कभी जो संसाधन बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, उन संसाधनों को हमें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इनमें कोयला, पेट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैस इसके मुख्य उदाहरण हैं बेटा। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विविधता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अभी जो प्राकृतिक संसाधन है, अर्थ ये इनका जो वितरण है वो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर होता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विविधता होने के कारण ही संसाधनों का वितरण असमान है। अब बेटा ये जो आगे का पाठ रह गया, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।